एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन की, जो कि एक दिन पहले मनाई जाती है होली से। तो होलिका दहन एक्चुअली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या राज है, इसके पीछे की क्या कहानियां हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा कि हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और जो है ना होलिका। तो ये सारी स्टोरी तो आपको पता होगा। मैं स्टोरीज में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा लेकर चलता हूँ हमारी रेमेडी। एक्चुअली ये रेमेडी क्यों करनी है, किस लिए करनी है? क्योंकि देखिए, जो ये होली आ रहा है, जो होलिका दहन होता है, ये होलिका दहन हम कब बनाते हैं? एज पर द हिंदू कैलेंडर, यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये जो महीना होता है फागुन का महीना, ये फागुन का महीना साल का आखिरी माना जाता है। यानी कि हमने जो ये साल भर की जितनी भी नेगेटिविटी अपने शरीर के अंदर रखी हुई है, इसे हम क्या करते हैं, होलिका दहन में खत्म कर देते हैं। ताकि, है ना, जैसे कि हम कलर खेलते हैं ना, होली के दिन हम क्या करते हैं, कलर लगाते हैं एक दूसरे को। और इसमें कहा गया है कि हम दुश्मन को भी जो है ना गले मिलते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि ये जो है ना साल का नया शुरुआत होता है, साल की नई शुरुआत करते हैं हम अपनी जिंदगी का। तो जिसमें कि जितने भी गिले शिकवे होते हैं, ये सारे भूलकर हम नई शुरुआत करने लगते हैं। तो वो ये नई जो हमारी शुरुआत होगी, ये गिले शिकवे जो होंगे, ये खत्म कब होंगे? तभी होंगे जब आप होलिका दहन में अपनी सारी नेगेटिविटी को आप वहां पे जला दो। तब ये जलेगा कैसे, इसका क्या कारण है कि आप इसके इस आप ऐसा क्या कर सकते हो कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए? ठीक है, तो इसी के ऊपर ही आज मेरा एक रेमेडी है। तो रेमेडी ये है, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा कि रेमेडी को कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती होती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना लगता है कि ऐसे ये सब रेमेडी जो है ना काम नहीं करती है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप इसको समझने के बाद ही इस रेमेडी को यूज करिएगा। क्योंकि ये रेमेडी बहुत पावरफुल है, और जिसको भी मैंने ये रेमेडी दी है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हुआ है मेरे को। तो इसी इसी जरिए से ही आ, आप इस रेमेडी को अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि रेमेडी एक्चुअली है क्या। तो देखिए, रेमेडी के लिए आपको पहले तो सामग्री चाहिए, और सामग्री ये है कि आपको एक सूखा नारियल, एक पान का पत्ता, एक कुमकुम जो कि लाल सिंदूर कहा जाता है, लाल सिंदूर होता है जो हम माता को टीका लगाते हैं। तो एक कुमकुम ले लीजिए। और नेक्स्ट आता है एक सुपारी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए। और एक होता है काला तिल, और काला तिल ले लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप सामग्री रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको, आप कहीं पे भी ये रेमेडी कर सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर के बगल में एक जो होती है चौकी होती है, चौकी के ऊपर आप ये कर सकते हैं, या किसी भी अगर आपके पास चौकी नहीं है, तो आप एक सफेद कपड़ा बिछाइए, सफेद कपड़े के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। क्या करना है, आपको करना है एक बीचों बीच में, अगर आप कपड़ा लिए हैं तो कपड़े के बीच में एक सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद आप लेफ्ट साइड में क्या करोगे, लेफ्ट साइड में अपर ट्रायंगल, यानी कि ऊपर के तरफ ट्रायंगल बनाना है ऐसे। ठीक है, और नीचे इस साइड आप राइट साइड में क्या करोगे, नीचे के तरफ ट्रायंगल, यानी कि बीच में सर्कल, एक अप ट्रायंगल, एक डाउन ट्रायंगल। ठीक है, ये पिक्चर देखो, आपको यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि किस तरह से करना है। तो आप इस तरह से करने के बाद उसके अंदर पहले तो एक सूखा नारियल जो आपने ली है, सूखे नारियल को आप रोली से बांध दीजिए। ठीक है, रोली से बांधकर अपने सर पर टच करके आपकी सारी जो भी मनोकामनाएं हैं, आप नेक्स्ट ईयर में आप क्या करने वाले हो, ये साल आपका किस तरह से जाना चाहिए, ये सारे आपके ना बता दीजिए उनको। ठीक है, आपको क्या चाहिए ये बताना है, ये नहीं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को कब बताना है वो मैं बताऊंगा। पहले तो आप, आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको जो चाहिए ना, उसके रिलेटेड उस घर के अंदर पॉजिटिविटी फैलाएगा। ठीक, तो जैसे ही, और आपने जो भी मनोकामनाएं बताकर उसको वहां पर उस सर्कल के अंदर रख देना है। सर्कल के अंदर रखने के बाद आप तिल लेना है, तिल को आप वहां पे रखना है। तिल को रखते समय सारी नेगेटिविटी को बतानी है कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी आई हुई है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। आपके अंदर ये साल जो है ना किस तरह से गुजरा, या तो ऐसे हो गए होंगे कि जो है ना आप हमेशा हॉस्पिटलाइज ही रहते होंगे। जो भी ये साल आपके जैसा गुजरा, वो काले तिल को आपको बताना है और वहां पे रख देना है। फिर आपको क्या करना है, पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप रख दिए उस सर्कल के अंदर। अब ये सारी चीजें रखने के बाद आप जिस भी देवता को मानते हो, अपने ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं, उसको याद करिए।
उसको याद करके उनके नाम का 108 बार जो है ना स्मरण करिए। स्मरण करने के बाद आप उठ के जो आपका कार्य करना है कर लीजिए। ये जो रेमेडी है ये आपको कब करनी है, कैसे करनी है? ये रेमेडी आपको करनी है होलिका दहन के ठीक एक दिन पहले, यानी कि 24 घंटे के बाद, जब भी होलिका दहन जहां पर भी हो वहां पर आप नेक्स्ट डे लेकर चले जाइए उसको। ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें जब आप घर में कर रहे हो तो एक दीप दान जरूर करिएगा। घी वाला दीप होना चाहिए, घी से ही जलना चाहिए। ठीक है। घी से आप दीपक लगाइए उसको 24 घंटे, जैसा भी वो 1-2 घंटा जलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दीप वहां पे जला दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इन सारी चीजों को कपड़े के सहित उसको लेकर जाना है। लेकर जाकर वहां पे ठीक वही दीपदान वहां पे रख देनी है। बाकी जो नारियल है ना, वो नारियल जो भी आपने मनोकामनाएं बोली थी वो सर पे लगाइए। सर पे लगाकर अपनी सारी मनोकामनाएं बोले थे वो बोल दीजिए। बोलकर उसको ठीक है उस कपड़े में रखिए। फिर काले तिल को अपनी नेगेटिविटी को बतानी है, उसको रखिए। सुपारी है, सुपारियों को आप टच कर दीजिए। टच करके इन सारी चीजों को जो है ना उस होलिका दहन में आहुति के रूप में आप उसको डाल दीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। वो कपड़े को आप वापस लेकर आइए। नेक्स्ट डे जब आप वो होलिका दहन हो जाएगा, उसकी जो राख होगी उस राख को उस लाल सफेद कपड़े में बांधना है। बांध के 1 दिन अपने घर में रखना है। दूसरे दिन चाहे तो आप पेड़ के नीचे रख के आओ या अपने कहीं पानी बहते हुए पानी में आप उसको डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको कही, ये सारी चीजें फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए किस तरह से करनी है। फिर उसी तरह से आपको ये रिपीटेड करनी है। उसी प्रक्रिया से आपको पूरा का पूरा रेमेडी करना है। हाँ, इसमें आपको देखो ये क्या होगा ना कि जब कभी भी कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर होगी वो बाहर जाएगी ना, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे जो कि आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये मैंने रेमेडी कर रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी जाने के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक जो है ना आपको जो या तो हानि पहुंचा सकता है या तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मली रहेंगे आप। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जब हमारे शरीर के अंदर भी कोई बैक्टीरिया आ जाता है ना, जो नेगेटिव बैक्टीरिया होती है जो हमारे शरीर को हार्म कर रही होती है, तो उसके ऊपर गुड बैक्टीरिया अटैक करती हैं। जब गुड बैक्टीरिया अटैक करता है तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना हीट अप हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि खराब बैक्टीरिया को खत्म करना है। उसी तरह से हमारे घर के अंदर भी अगर नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिव जब अटैक करता है तो कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे कि अरे ये क्यों हो गया, अरे ये क्यों हो गया। तो आप इसको घबराना नहीं है। इससे आपका जो है ना अच्छा ही होने वाला है, कोई बुरा नहीं होगा। ठीक है। तो ये रेमेडी आप करिए। रेमेडी करने के बाद आपको किस तरह का महसूस हो रहा है, क्या फीडबैक है, मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।